आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रोफेसर राजेंद्र बड़गुजर हरियाणा के एक ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने रागनी के क्षेत्र में विशेष रूप से शोध कार्य किया है। इनका चिंतन बहुजन समाज के उन महापुरुषों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना सारा जीवन बहुजन चेतना के लिए न्यौछावर कर दिया। कड़ी मेहनत से ये हरियाणा के एक काले से केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी बिहार में हिंदी के प्रोफेसर बन गए। इन्होंने महाशय दयानंद मायना से लेकर कवि चंद्रलाल बादी तक कुल मिलाकर लोक साहित्य हरियाणवी ग्रंथावली लिख चुके हैं, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है। इनकी रचनाओं में हरियाणा के दलितों का दुख दर्द भी बखूबी से पढ़ा जा सकता है। इनकी कविताओं में विभिन्न रंगों के साथ बिंब हैं, वहीं कहानियों में महापुरुषों का दर्शन। यह सब उनके सामाजिक सरोकारों का परिणाम है। महिलाओं की अस्मिता के लिए भी प्रोफेसर राजेंद्र बड़गुजर सदैव सजग दिखाई पड़ते हैं। दलित होने की पीड़ा के समक्ष आक्रोश स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है। दहाड़, संतुष्टि एवं संवेदनाओं के पल को पाठक प्रोफेसर राजेंद्र बड़गुजर के रचना धर्म में बड़े ही बेबाकी से महसूस करता है। सच कहा जाए तो डॉक्टर राम भरोसे की पुस्तक में प्रोफेसर राजेंद्र बड़गुजर की अभिव्यक्ति शोषण और उत्पीड़न की खुली जंग है। दलित साहित्य की परिधि में रहकर प्रोफेसर राजेंद्र बड़गुजर लंबे समय से लिख रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर राम भरोसे ने इनके बिखरे हुए रचना कर्म को एकत्रित करने के लिए मन बनाया। पुस्तक की भूमिका में डॉक्टर राम भरोसे लिखते हैं कि हिंदी दलित साहित्य में प्रोफेसर बड़गुजर का नाम अपना विशेष स्थान रखता है। उनके साहित्य के विषय में अभी तक कई शोध पत्रादि प्रकाशित हो चुके हैं। इन सब को एक पुस्तक का रूप दिया जाए जिससे उनके साहित्य पर शोध कार्य कर शोधार्थियों हेतु एक ऐसा समीक्षात्मक संकलन उनके समक्ष उपस्थित हो सके जिसमें शोधार्थियों को विस्तारित और प्रभावशाली बना सकें। पुस्तक पढ़ने के बाद पाठक डॉक्टर राम भरोसे के उद्देश्य को सहजता से ही महसूस करने लगेगा। वर्तमान पीढ़ी में प्रोफेसर राजेंद्र बड़गुजर को अम्बेडकरी विचारधारा को संप्रेषित करने वाला हस्ताक्षर घोषित करेगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि भारत की विभिन्न भाषाओं में लिखा गया परंपरागत साहित्य दलितों के दमन और उस दमन के क्या कारण रहे हैं उनकी सही पहचान नहीं कर सका। इस संबंध में वरिष्ठ कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की अभिव्यक्ति को अंजाम दे तो पता चलता है कि दलित साहित्य की व्यापकता इसी में है कि अन्याय, अत्याचार, सामाजिक विषमताओं, शोषण, दमन के विरुद्ध एक दीवार की तरह खड़ा हो जाए। बेहतर समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए तभी उसका सामाजिक दायित्व और वैचारिक प्रतिबद्धता सिद्ध होगी। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले लिखते हैं कि जब तक इस समाज व्यवस्था में जातिवेद मौजूद रहेगा तब तक जातीय भेदभाव की आलोचना करने वाला साहित्य सृजन होता रहेगा। दलित चेतना का उद्गम है दलित साहित्य। इसका विरोध करने वाले वही लोग हैं जो दलितों, आदिवासी एवं पिछड़ों को समानता का अधिकार नहीं देते, महिलाओं को तुलसीदास के नजरिए से देखते हैं। साहित्य के जरिए दलित साहित्यकारों ने एक विचारधारा तय की है। संपादक का कहना है कि कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, नाटक, एकांकी, समीक्षा, आलोचना इत्यादि सभी विधाओं में दलित साहित्य अपनी पैठ बना चुका है, जो पूर्ण रूप से साहित्य नहीं है। आज भी साहित्य की निबंध विधा में दलित शून्य पर हैं। दलित पत्रकारिता का संपादक पुस्तक में कहीं भी जिक्र नहीं करते,
जबकि प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर अपनी पत्नी के साथ 2 पत्रिका भी प्रकाशित कर चुके हैं। प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर ने रागनियों पर जो काम किया है, इस तरह का उत्तर भारत में अभी गीतों पर नहीं हुआ, जबकि दलित क्रांति में गीत प्रमुख विधा रही है। अंबेडकर जनसंचार पर गीत विधा का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। रागनी एक सीमित क्षेत्र की परिचायक है, जबकि गीत समूचे देश में गाए जाते हैं। हाँ, क्षेत्र के हिसाब से गीतों की भाषा बदलती रही है। प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर कई पत्रिकाओं के सलाहकार, संपादक व संपादक भी रहे। इस परिप्रेक्ष्य में संपादक का दृष्टिकोण अधूरा प्रतीत होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिषराय, प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, डॉक्टर सुशीला टाकभोरे, डॉक्टर एन सिंह, कुरुक्षेत्र के विजय विद्यार्थी, प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर के रचना संसार को बड़े मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करनाल के डॉक्टर संजय जैन, श्री एमबी आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज गुजरात के डॉक्टर एडी चावड़ा, प्रोफेसर लालचंद गुप्त मंगल, डॉक्टर जयकिशन सब्बरवाल, सतीश रंगा, दीपक कुमार, डॉक्टर नीलम कुमार, अकादमिक स्तर के विद्वानों के लेख भी इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। कुछ शोधार्थियों के लेखों को इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। 36 लेखों से यह पुस्तक तैयार हुई है। पुस्तक को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर के काव्यात्मक अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है। दूसरा भाग प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर के कहानी लिखने के स्वरूप को बखूबी से समझा जा सकता है। तीसरा भाग प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर से लिए गए साक्षात्कार से संबंधित है। 265 से 278 तक के पृष्ठों में प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर के जीवन को चित्रों के साथ दर्शाया गया है। वही पुस्तक के अंत में प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर के जीवन को शब्दों में पिरोया गया है। डॉक्टर विजय विद्यार्थी का कहना है कि राजेंद्र बड़गूजर की कविताएं दलित यथार्थ की सजीव प्रस्तुति हैं। इनमें दलित अस्मिता का संघर्ष दिखाई देता है। स्वाभिमान की लड़ाई और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कविताएं कवि को दलित चिंतक सिद्ध करती हैं। इन कविताओं की सबसे बड़ी ताकत घटनाओं का पूरी विश्वसनीयता के साथ चित्रण है। डॉक्टर विद्यार्थी का आकलन एकदम सही है। सच कहा जाए तो इसी कारण राजेंद्र बड़गूजर दलित महापुरुषों की प्रेरणा इनकी कविताओं में ही नहीं बल्कि संपूर्ण रचना क्रम में देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर लालचंद्र गुप्त मंगल का कहना है कि प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर की कहानियों में संवेदनाओं की गहराइयां यहाँ पर और अधिक मुखर रूप में उभर कर आती हैं, जहाँ कहानीकार अपने दलित होने की हीनता से ग्रस्त है तथा समाज की कटुता से त्रस्त है। न्याय, परंपरा, हस्तक्षेप, टानिक, साहस, कसक कहानियों के माध्यम से प्रोफेसर राजेंद्र बड़गूजर की सामाजिक विषमता को बखूबी तार तार करते दिखाई पड़ते हैं। दलित मुक्ति के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से ही ये अपना रोजगार ले सकते हैं, अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं, अपने इतिहास को जान सकते हैं, ब्राह्मणवाद की कूट चालों को समझ सकते हैं। ब्राह्मणों से लड़ने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को ही अपना हथियार बनाया था। 280 पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य 695 रुपये है, जो आम आदमी की पहुंच से परे है। यह संपादक के जीवन परिचय को तो रंगीन बना सकती है, पर आम जन में चिंगारी नहीं भर सकती। चिंगारी तभी भरेगी जब पुस्तक आम आदमी के हाथों में जाएगी। सुंदर छपाई के साथ पुस्तक कलमकार पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से आना सुखद तो है ही। धन्यवाद साथियों। आपको ये पुस्तक समीक्षा हमारी कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।